आप लोगों ने विषय आज का जो चुना है, निष्काम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है। सकाम के अर्थ होता है कामना के सहित। कौन से कामना के सहित जो कर्म है हमें बंधन में डालते हैं। जो कामना हमारी इंद्रियों की भोग के लिए है, ऐसी कामना के द्वारा जब कर्म किया जाता है तो ये बंधन के सहित है, ये सकाम कर्म है जो आत्मा को बांधती है। सकाम कर्म तभी किया जाता है जब हमारे अंदर भोग की लालसा होती है, तब उस भोग की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों की भोग की प्राप्ति करने के लिए हम उधर चलते हैं। इस कर्म के करने में आत्मा इतना लिपायमान हो जाता है इस कर्म के अंदर। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब भूल जाता है। मैं क्या हूँ, संसार क्या है, सब भूल जाता है। बस एक ही कामना उसकी रहती है, उस भोग विलास की, इंद्रियों की तृप्ति की। ये मोह रूप है, अज्ञान रूप है। इस स्थिति में आत्मा इंद्रियों के वश में हुआ, विषयों के वश में हुआ, भोग की कामना करता हुआ विषयों पर टूट पड़ता है, फंस जाता है। ये वासना से युक्त है। ऐसा कर्म जो होते हैं बंधन के सहित है। जितने भी कर्म ऐसे किए जाते हैं संसार में, इसमें पाप भी होता है, दूसरे का हरण भी किया जाता है, दूसरे का हक को भी छीना जाता है। ये सब मोह युक्त है, अज्ञान युक्त है। इस समय जो भी कर्म हो रहा है, आत्मा बंधन में पड़ता चला जा रहा है। जब भोग करता है, उस कर्म को करके वो प्राप्त कर लेता है। जब भोग करता है तो उसमें भी आसक्त रहता है। उस आसक्ति अवस्था में सब कुछ भूला रहता है, सारा ज्ञान उसका समाप्त रहता है। न अपना पता है, न इंद्रियों का पता है, भोग में मग्न है, घोर अज्ञान दशा में लिपायमान है। ये सब सकाम कर्म है जो आत्मा को देह और इंद्रियों से बांधता रहता है।
जन्म मृत्यु के फांस में बांधता रहता है, छूटने ही नहीं देता। नए नए लोभ, नया नया मोह, नई नई कामना, नए नए चाहना उसके अंदर से प्रकट होते रहते हैं। ऐसा प्राणी एक की कामना की पूर्ति हुई, दूसरी नई कामना प्रकट हो गई। अब अपने ही कामना किया हुआ, अपने ही द्वारा कामना किया करके अपने आप को ही इस कामना रूपी मकड़ जाल में फंसा लिया है, फंसता चला जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कामना में डूबा हुआ प्राणी, भोग में लिपायमान प्राणी, मृत्यु काल तक उसको कुछ भी ज्ञान नहीं हो पाता। प्रतिदिन अपने आप को फंसाता ही रहता है। इस दलदल में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि वहां से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। ये सकाम कर्म है जी। अब इसके बाद में एक और बात रह जाती है कि हर प्राणी को आहार की आवश्यकता है, दो कपड़े की अवस्था है, तन ढकने के लिए, पेट भरने के लिए कोई भोजन की आवश्यकता है, रहने के लिए झोपड़ी की आवश्यकता है। ये सब तो चाहिए। तो अब इसमें क्या है, इसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना। अब इसके लिए जो कर्म किया जाता है ये आवश्यकता है, जरूरत है हर प्राणी की। लेकिन इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। जो हमारी इंद्रियां प्रज्वलित हैं अपने अपने विषय में, उसकी तृप्ति के लिए नहीं, ये तो आवश्यकता के लिए चाहिए। ये आवश्यक है। अगर ये जो आवश्यकता के लिए कर्म किया जाता है, ये कामना के होते हुए भी बंधन से रहित है। ऐसे कर्म करना बंधन से रहित है, क्योंकि यहाँ भोग विलास की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भोग तब होता है आपको साधारण रूखी सूखी जैसी भी मिल रही है, अगर आप इस शरीर में खिला दे रहे हैं, जैसा जल मिल रहा है वैसा इस शरीर में डाल दे रहे हैं, जैसे कपड़ा मिल रहा है वैसा इस शरीर को उड़ा दे रहे हैं, तो ये तो आवश्यकता है, ये बंधन से रहित है। लेकिन जब आपकी डिमांड अंदर से बढ़ने लगी स्वाद के लिए, मानसिक अहम के लिए, स्वाद का डिमांड आया नहीं कि आपका सकाम कर्म शुरू हुआ। आवश्यकता की अगर आपके अंदर है, आवश्यकता की पूर्ति करना,
बंधन से रहित हो। तो संसार में जो कर्म किया जाता है, एक बंधन के सहित, एक बंधन से रहित। आपको पेट भरना है, इसमें डालना है, जो भी इसकी आवश्यकता है उसको डालो। लेकिन आपको चटपटेदार चाहिए, मसालेदार चाहिए, आपको तो स्पेशल कोई डिमांड है, तो आपका स्वाद है, ये बंधन के सहित है। दो प्रकार का कर्म ये हो गया। इसमें है दोनों सकाम, ध्यान रखना, ये है दोनों सकाम, लेकिन एक सकाम होते हुए बंधन से रहित है, एक सकाम होते हुए बंधन में आत्मा को बांध रहा है, मोह में बांध रहा है। यदि आप आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं तो इसमें आप अनुभव करेंगे, आपके मन के अंदर, आत्मा के अंदर कोई ग्लानि नहीं होगी, कोई राग नहीं होगा, किसी चीज़ की चस्का नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आवश्यकता है। इसके आप गुलाम नहीं होंगे, आत्मा इस आदत का गुलाम नहीं होगा। लेकिन जहाँ स्वाद आ गया वहाँ आत्मा आदत के गुलाम हो जाता है, और जहाँ गुलाम हुआ के फंसा। गुलाम का अर्थ ही होता दूसरे के अधीन होना। कर्म दोनों है, कर्म दोनों जगह हो रहा है, वही क्रिया हो रही है, एक इंद्रियों की तृप्ति के लिए, एक आवश्यकता के लिए। अब आ जाइए निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम का अर्थ होता है जिसमें आपकी कोई कामना ही ना हो, यानी स्वार्थ भावना जिसमें ना हो। जब स्वयं के स्वार्थ की कोई कामना होगी ही नहीं तो कैसा बंधन? स्वयं के स्वार्थ की कामना अगर है, यानी वो जो कर्म कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। निष्काम का अर्थ होता है दूसरे के लिए, दूसरे को सुख देने के लिए, दूसरे को तृप्त करने के लिए, दूसरे को जीवन देने के लिए, दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। ये निष्काम कर्म की कोटि में आ गया। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कोई भूखा है, आपसे जो भी बन सका आपने उसको दे दिया, कुछ भी आपने दे दिया। अब इसमें आपका क्या स्वार्थ है, आप बताइए ना। कोई स्वार्थ नहीं, ये तो दूसरे का स्वार्थ आप पूरा कर रहे हो ना, और जिससे आपका कोई लगाव भी नहीं है, आपका रिश्ता भी नहीं कोई। पक्षियों को आपने कुछ दे दिया, आपका क्या स्वार्थ है? पशुओं का कुछ आप दे दिए, कुत्तों को दे दिए, बिल्ली को दे दिए, चींटी को दे दिए, किसी को भी आप कुछ भी उसको सुख दे रहे हो किसी भी प्रकार से, चाहे जल पिला के, चाहे अन्न से, चाहे वस्त्र से, चाहे आप अपनी वाणी से। आपके पास कुछ नहीं तो आप वाणी से किसी को खुश कर दो, तो उसको खुश कर रहे हो। ये निष्काम कर्म की कोट में आ गया, यानी जिसमें आपकी अपनी कोई कामना है ही नहीं, अपना कोई स्वार्थ निहित है ही नहीं। कर्म में भी है लेकिन अपना कोई स्वार्थ नहीं है। अब आप विचार करो, ईश्वर क्या कर रहे हैं? वो भी तो यही काम कर रहे हैं ना। आपकी शरीर की सारी क्रियाएं हो रही है, परमात्मा कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए, अपने लिए कर रहे हैं। सारे जगत सभी जीवों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
किसके लिए हो रहा है? तो दूसरे के लिए हो रहा है। ये तो परोपकार जो भी है ये निष्काम है। परमात्मा परोपकार करते हैं। परोपकार का अर्थ हुआ पर का उपकार करना। आप परोपकारी बनिए, निष्काम कर्म है। लेकिन ध्यान रखना, इसका भी फल मिलेगा आपको। फल मिलेगा इसका भी। परोपकार करोगे इसका भी फल मिलेगा। सकाम कर्म करोगे उसका भी फल मिलेगा। लेकिन जो आवश्यकता वाला कर्म कर रहे हो उसका भी फल मिल रहा है। तीनों का फल क्या है? जो सकाम कर्म कर रहे हो इंद्रियों की तृप्ति के लिए, उसका फल आपकी इंद्रियां तृप्त हो रही हैं। लेकिन आगे बंधन आप बंधा रहे हो। जिसमें आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो तो उसमें आपकी कर्म तो आप कर ही रहे हो। उसमें आपकी जो भी जरूरत है उसकी तो पूर्ति हो रहा है, वो समाधान तो आपका हो ही रहा है ना। तो उसका फल आपको ये मिल रहा है। लेकिन परोपकार करोगे तो उसका फल क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा सुख। उसके बदले में आपको सुख मिलेगा। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, अनुभव कीजिए। थोड़ा सा परोपकार कीजिए, आपका उसी समय मन की शांति को आप अनुभव कीजिए। उसी समय जस्ट एक गिलास पानी पिलाते ही किसी को, पक्षियों को या कुत्तों को या बिल्ली को, आपको तुरंत ही शांति मिलेगी। ये इसका फल है। अब आगे आइए। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो अध्यात्म में आते हैं। अध्यात्म में क्या आता है? स्वयं को जानना। ये क्या है? ये तो ज्ञान है ना, कि इसमें कोई खास वैसे स्वार्थ है। ये तो ज्ञान है, जानना, स्वयं का अनुभव करना। ये तो निष्काम से भी परे की बात है, उस कर्म से भी परे की बात है। स्वयं को जानना बहुत आवश्यकता है। ईश्वर के समर्पित रहना, ये प्रेम की कोटि में आ गया। ध्यान देना, ये भी बंधन है। ईश्वर से लगाव करना बंधन ये भी है। और जो आसक्त होकर आप कर्म कर रहे हो बंधन वो भी है। वो मोह रूपी बंधन है और ईश्वर से प्रेम प्रेम रूपी बंधन है। वो अज्ञान रूपी बंधन है और ये ज्ञान रूपी बंधन है। वहां आपको शरीर शरीर का चक्र आपको मिलना है। जन्म मृत्यु के फांस में आपको फंसना है। ईश्वर के प्रेम में ईश्वर के साथ आपने बंधना है दोनों जगह। ध्यान रखना, छूटे कहीं नहीं हो। ईश्वर के प्रेम में जब चलोगे तो ईश्वर जैसा है वैसा भाव आपके अंदर आएगा। ईश्वर के प्रति जो आपके अंदर लगा होगा, आपको तुरंत शांति महसूस होगी। और उधर जाओगे इंद्रियों की तृप्ति में तो थोड़ा सा आपको सुख जैसे महसूस होगा, लेकिन वहाँ अशांति मिलेगी। मिलेगी जरूर। आप ज्ञान में जाओगे, ये भी बंधन रहित है। अर्थात ये भी निष्काम कर्म में भी आता है। ईश्वर से प्रेम निष्काम कर्म, आत्मज्ञान निष्काम कर्म, परोपकार है तो कर्म है, वो भी कर्म, लेकिन वो सुख में बांधेगा।
सबसे अच्छा है आवश्यकता की पूर्ति करो। आवश्यकता की पूर्ति के लिए परमात्मा ने आपको गारंटी दे रखा है। ये ठेकेदार ईश्वर हैं। जन्म देने से पहले आपकी ठेकेदारी परमात्मा ने ले लिया है कि आपकी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य होगी। लेकिन एक ठेकेदारी उन्होंने नहीं लिया है, एक गारंटी उन्होंने नहीं लिया कि आपकी हवस की पूर्ति मैं नहीं करूंगा, आवश्यकता की पूर्ति होगी। अब देखिए कितनी आवश्यकता आपकी है। आपको 5 चीज चाहिए। आपके शरीर को वायु की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। परमात्मा ने ऐसे धोखनी लगा दिया है, नाक से और मुख से बाहर से वायु फ्री में मिल रही है, ऑक्सीजन फ्री मिल रहा है। ये उन्होंने गारंटी लिया है। आपके शरीर के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता है। इसी के द्वारा आपके मेंटेन किया जा रहा है। ये परमात्मा की गारंटी है। आपको आकाश की आवश्यकता है। इस रिक्त स्थान में आपको चलने के लिए स्वतंत्र कर दिए हैं। और देखिए आपके अंदर बाहर सर्वत्र ये सारी चीज़ें विद्यमान है। आपको जल की आवश्यकता है। परमात्मा ने जल बारिश रूप में बरसाते रहते हैं। इतनी चीज़ें तो उन्होंने फ्री में दिया हुआ है, कोई कीमत आपसे नहीं लेते हैं। और देखिए आप दिन में चलते रहते हो, कहीं भी जाओ, आपसे लाइट का जो बिल आता है ये आपसे नहीं मांगते हैं। जिस रोशनी में आप चलते हो ना, इस बिल का डिमांड नहीं करते। लेकिन आप रात में 2-4 घंटे लाइट जलाते हो तो उसका बिल देना पड़ता है। तो दिन में आपको बिजली के बिल भी नहीं देना है, ऑक्सीजन का भी नहीं देना है, जिस आकाश रूपी घर में आप चलते हैं उसका किराया भी नहीं देना है। जल नदी रूप में, नहर रूप में, बर्फ़ रूप में, बादल रूप में, बारिश रूप में जल देते हैं, उसका भी कुछ नहीं डिमांड करते। 37 डिग्री टेम्परेचर आपके अंदर सेट करके रखते हैं, इसका भी डिमांड नहीं करते। अब आप करते क्या हो, विचार कीजिए। आप जो अन्न खा रहे हो ना, फल खा रहे हो ना, दूध पी रहे हो ना, ये सब चीज़ें भी परमात्मा ही बना रहे हैं। अन्न भी परमात्मा बनाने वाले, फल भी परमात्मा बनाने वाले, दूध भी परमात्मा बनाने वाले, साग सब्जी भी ईश्वर बनाने वाले। अब ये सारा काम कौन कर रहा है? और इसकी आपको आवश्यकता है। अब इसके लिए आपको उद्योग करना पड़ रहा है। उद्योग इसलिए करना पड़ रहा है कि हम कोई शहर में रह रहे हैं, कोई गांव में रह रहे हैं, कोई गेहूं उगा रहा है तो कोई चावल उगा रहा है, कोई मिर्च उगा रहा है तो कोई धनिया उगा रहा है, कोई दूध के लिए गाय भैंस रखा हुआ है। तो उगा तो रहे परमात्मा,
लेकिन इसके लिए वो उद्योग कर रहा है। अब इस तरह से हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मान लो आपने पैसे कमाया, आपने दूध का जरिया तो नहीं बनाया, आपने गेहूं और चावल उगाने का जरिया तो नहीं बनाया, लेकिन अगलों ने जरिया बना रखा है। और आपने क्या किया? आप पैसे कमाने के जरिए बना लिए। अब उस पैसे को उसको देकर आप खरीद रहे हो, लेकिन है किसका? वो है तो सब ईश्वर का। जंगल में आप रहो, वहाँ इसकी भी जरूरत नहीं है। ना आपको फल लेने की जरूरत है, ना आपको दूध मांगने की जरूरत है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कुछ ऐसे वनस्पति वगैरह सब होते हैं, कंदमूल फल वगैरह होते हैं। साधु संत ऋषिगण लोग पहले उससे गुजारा करते थे। लेकिन ये स्वादिष्ट चीज़ें वहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ रह रहे तो स्वादिष्ट चीज़ें हैं। घास फूस खा के भी आपका गुजारा हो सकता है, लेकिन नहीं, आप नहीं खाते। पालक वगैरह सब घास फूस में तो आ जाती है, खाते तो हुई। इसी तरह से परमात्मा की दी हुई अन्न अगर उगा रहे हैं तो ये भी परमात्मा दे रहे हैं, सब कुछ परमात्मा दे रहे हैं। हाँ, वस्त्र खरीदने के लिए आपको परिश्रम चाहिए, पैसे चाहिए, इसके लिए उद्योग कर रहे हो। अर्थात खाने के लिए, शरीर को खिलाने के लिए, शरीर को रखने के लिए घर बना रहे हो। यही सब आप उद्योग कर रहे हो और इसी में फंस रहे हो। इसी में हम सब परेशान हैं। यही सब बंधन वाला कार्य है। तो अब यदि हम आत्मज्ञान करते हैं तो क्या है? यह हमें बंधन से छुड़ाता है। किसके? इन सारे मोहजाल से, सारे कर्म बंधन से छुड़ाता है। वहाँ आप अनुभव करो, आत्मज्ञान करने के लिए कर्म करना होता है या कर्म छोड़ना होता है? अनुभव करो। ईश्वर का ज्ञान करने के लिए, ईश्वर तक पहुँचने के लिए कर्म करना होता है या कर्म त्यागना पड़ता है? वहाँ तो कर्म होता ही नहीं। समस्त कर्मों से विरक्त होना पड़ता है। चाहे आपके इंद्रियों का कर्म हुआ, चाहे आपके मानसिक कर्म हुआ, चाहे आपका बौद्धिक कर्म हुआ, चाहे आप अहंग का कर्म हुआ, किसी भी प्रकार का कर्म करके आप स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। सभी प्रकार के कर्मों से रहित होकर, बचकर ही आप स्वरूप में ठहर सकते हो। तो अब ये कर्म कहाँ आ गया? यहाँ तो निष्काम कर्म से भी ऊपर की बात हो गई। यहाँ तो किसी प्रकार का कर्म नहीं, न तो सकाम कर्म है, न निष्काम कर्म है। जब तक चेतना अर्थात आत्मा कर्म में लिपटा हुआ है, तब तक बहिर्मुखी है। जब समस्त इंद्रियां, प्राण, मन सभी के कर्मों से विरक्त होने के बाद ही आत्मा शेष बचता है। उस समय जब आत्मा स्वयं में ठहरता है, अपने उपस्थिति दर्ज कराता है वहाँ स्वयं की, तब ही जाकर इसको अपना शुद्ध ज्ञान
का अनुभव होता है। शुद्ध ज्ञान का अनुभव होने के बाद जब स्वयं में जब शांत होने लग जाता है तो उसी में ईश्वर का भी अनुभव शुरू हो जाता है, उस ब्रह्मानंद का। ये तो कर्म से परे की बात हो गई, यहाँ तो कर्म है ही नहीं। अब इसको हम ना निष्काम कह सकते हैं और ना सकाम कह सकते हैं। बाकी जितने भी कर्म थे वो सकाम और निष्काम में तो आ गए, क्योंकि कर्म से किया हुआ उसका जो फल है एक सीमित होता है, सीमित परिणाम उसका होगा। लेकिन कर्म से छूटने के बाद में ये जो आप अंदर वाला कर्म वो करेंगे, अंदर आप डूबेंगे, ये कर्म से परे की चीज हो गई। ये असीमित, असीम में जाकर असीम जब ठहर जाता है तो उसका फल ही असीम होता है, जिसकी सीमा नहीं है, क्योंकि ईश्वर भी असीम है, आत्मज्ञान भी असीम है। इस तरह से हम संसार में रहते हुए ये हर प्रकार के कर्म आपके सामने आ गया है। इसमें से हो सकता कुछ रह भी गया हो, लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण से अधिक बोलने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो ये सब कर लो, सारे कर्म आ गए इसमें, कुछ भी नहीं छूटा। हरिओम। देखिए, जब को जब जीवन मिला है तो जीवन तो आपने धारण किया हुआ है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई प्राणी एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब कैसा कर्म करेगा, अब उसके ऊपर निर्भर करता है। तो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करना ही पड़ेगा ना। अगर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो और अभी जो बताया गया है, जो कर्म से रहित होने की प्रक्रिया आपको बताई गई है, आत्मा में ठहरना, परमात्मा में ठहरना, ये कर्म से रहित की प्रक्रिया। लेकिन कर्म से रहित की प्रक्रिया तभी आप कर पाएंगे जब आपका जीवन होगा ना। और जीवन आपका तभी होगा जब इस देह की आवश्यकता की पूर्ति आप करेंगे ना। तो देह की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए ये बंधन रहित है, आप बंधन से छूटे हो। और उस क्रिया को करो, समाधि लगाइए। तो ये दोनों प्रक्रिया मिलकर एक तो आपको आत्मज्ञान में सहायक होगा, ये आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी, आपको स्वरूप में ठहरे हुए ईश्वर का साक्षात्कार करोगे। तो वो जो प्रक्रिया है आपको इस समस्त चक्कर से मुक्त करने वाली चीजें हैं। आत्मज्ञान भी, ईश्वर साक्षात्कार भी। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, ये दोनों सभी कर्मों से मुक्त करेंगे, आपको देह बंधन से हटाएंगे। लेकिन प्रेजेंट पे तो देह है ना। आप चाहोगे प्रेजेंट वाली देह को आप नहीं संभालेंगे तो कैसे आप ठहरेंगे, कैसे आप ये क्रिया कर पाएंगे, आत्मज्ञान कैसे कर पाओगे। इसलिए प्रेजेंट में जीते हुए, अपना जीवन को जीते हुए इसकी आवश्यकता की पूर्ति करना ही पड़ेगा। अब आप बताइए, अंदर परमात्मा आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और बाहर आपको भी डाल दिए, आपके ऊपर भी ये ड्यूटी डाल दिया गया कि बाहर से आप अंदर डालो। अंदर मैं अपना काम करूँगा, बाहर से इसमें जल और अन्न आप डालिए। जब बाहर से अन्न और जल आप इसमें नहीं डालेंगे तो अंदर परमात्मा क्या करेंगे, आप बताइए ना। अन्न जल डालेंगे, परमात्मा समस्त कार्य अंदर का करते रहेंगे, तो आपका जीवन चलता रहेगा। तो अब इसमें क्या हुआ, उधर परमात्मा आपकी सहायता कर रहे हैं, इधर आपकी भी अपनी सहायता की आवश्यकता है। किसकी सहायता करेंगे आप,
इस शरीर की सहायता कर रहे हैं आप। शरीर को जीवित रखने की आपको सहायता करनी पड़ेगी। बाहर से अन्न जल इसमें डाल दो, अंदर चक्की लगी हुई परमात्मा अपने आप पीसते रहेंगे और आप फिर अपनी साधना करते रहो। हो गया काम। कितने सहायक हो गए। हरि ओम।